बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो गहरे मित्र रहते थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देते और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनते थे। दोनों का स्वभाव शांत, सरल और दयालु था, और यही कारण था कि गांव के लोग भी उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। एक दिन राम और श्याम ने एक साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर के एक प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा का निश्चय किया। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल, पहाड़ और नदियों से होकर जाना था। यह यात्रा काफी कठिन और जोखिम भरी थी, लेकिन दोनों मित्र हिम्मत नहीं हारे और भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक गहरी नदी पार करनी पड़ी। राम को तैरना नहीं आता था, जबकि श्याम एक कुशल तैराक था। श्याम ने राम की मदद की और उसे नदी पार करवाई। राम ने श्याम को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच्चे मित्र हो। आज तुमने मेरी जान बचाई। आगे चलते हुए एक ऊंचा पहाड़ आया जिसे पार करना मुश्किल था। इस बार राम ने श्याम को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर उस पहाड़ को पार किया। इस तरह यात्रा के दौरान दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे और अपनी मित्रता की मिसाल कायम की। यात्रा के अंतिम दिन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। श्याम को गुस्सा आ गया और उसने राम को थप्पड़ मार दिया। राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। श्याम ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और वे आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद दोनों एक पानी के झरने के पास पहुंचे। वहां रुककर उन्होंने नहाने का निश्चय किया। नहाते समय राम का पैर फिसल गया और वह झरने में गिर गया। श्याम ने तुरंत उसे बचा लिया। इस बार राम ने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। श्याम ने यह देखकर राम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो पत्थर पर। ऐसा क्यों? राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब कोई हमारा अपमान या बुरा करता है तो हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि समय की हवाएं उसे मिटा दें। लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसे पत्थर पर अंकित करना चाहिए ताकि वह हमेशा याद रहे। श्याम को राम की बात समझ में आ गई और उसने अपने व्यवहार पर विचार किया। उसने राम से माफी मांगी और दोनों मित्रों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने मिलकर इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और उनके इस अनुभव से उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में छोटी छोटी बातों को भुला देना चाहिए और अच्छे कार्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाते हैं।